Mezwani by Sonal. Hi. Hi, Sonal. Thank you for joining me. Mezwani by Sonal. Hi. Hi, Sonal. Thank you for joining me. Thank you for the compliment again. जल्दी से ज्वाइन कीजिए, लाइव स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी 4 o'clock का टाइम सेट किया था। Okay. So कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं। Okay, so let's start the video. Okay, so welcome back to my live baking. This is Chaya and आज हम बना रहे हैं होल व्हीट और एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़। ओके, तो ये कुकीज़ है बेकरी स्टाइल में। इसका टेक्सचर जो होगा क्रिस्पी होगा, क्रंची होगा, सॉफ्ट नहीं होगा इनसाइड से, अंदर से सॉफ्ट नहीं होगा। जैसे बेकरीज में मिलता है ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट, मैं थोड़ा अलग बना रही हूँ। ये होगा पूरा क्रिस्पी। ठीक है, तो प्रिपरेशन मैं करके रख चुकी हूँ। तो चलो मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करके। उससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ, इस लाइव को मैं 2 पार्ट में करूँगी। पहले पार्ट में मैं आपको सारा मिक्सिंग और जो भी इंग्रेडिएंट्स है सारे बता दूँगी, मिक्सिंग बता दूँगी, बेकिंग कैसे करना है वो बता दूँगी, ओटीजी का टेम्परेचर वगैरह सेटिंग जो भी करना है वो मैं सब आपको बता दूँगी। और सेकंड पार्ट में मैं आपको इसका रिजल्ट शो करूँगी। ठीक है? क्योंकि बीच में इसको 20 to 25 मिनट्स बेकिंग के लिए लगता है, तो वो गैप में मैं लाइव स्ट्रीम स्टॉप कर दूँगी। तो चलिए मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेन है हमारा, हमेशा की तरह होल व्हीट। मैदा का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं अभी भी मैं ये होल व्हीट फ्लावर मैंने लिया है। ये मैंने लिया है 2.5 कप, जो कि होता है 275 ग्राम्स। ठीक है, हमेशा मैं बोलती हूँ ये इससे जो मेजर करेंगे तो 2.5 बेटर होगा। आप कप से ना करके वेइंग स्केल से मेजर करें, जो आपके किचन वेइंग स्केल होता है ना, छोटा वाला, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का आप यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है ना, मेजरमेंट एग्जैक्ट होती है हमेशा, क्योंकि कप से मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंस हो सकता है। कभी हम इसको प्रेस करके लेते हैं, कभी हम इसको खुला खुला सा लेते हैं। तो ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि आप वेइंग स्केल यूज़ कीजिए। ठीक है, तो मैंने होल व्हीट लिया है 275 ग्राम्स। ठीक है, इसके साथ शुगर मैं ले रही हूँ, देसी खांड मैंने लिया है। ये नहीं है तो आप इसकी जगह आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर शुगर जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अदरवाइज़ पाउडर्ड शुगर भी चलेगा, वाइट शुगर जो होता है, पाउडर्ड वाइट शुगर, और ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हो, जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, आपको टेस्ट वाइज जैसा आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी खांड यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही फाइन होता है, फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो इजीली मिक्स भी हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसी के साथ हम इसमें जाएगा बटर। बटर इसमें मैं लूँगी अनसॉल्टेड बटर लूँगी, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ।
अमूल का अनसॉल्टेड बटर। इसको मैंने 2-3 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था। अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है तो ये मेल्ट नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसे ही बिल्कुल हमको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये बटर हो गया। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी, जो हमारी मार्केट वाली सूजी होती है ना, थोड़ी हल्की सी फाइन होती है, वो वाली सूजी मैं ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हैं, इससे थोड़ा सा क्रंचीनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये सूजी मैं ऐड करूँगी। साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, थोड़ा सॉल्ट और ये वनीला एक्सट्रैक्ट मैं ऐड करूँगी। चोको चिप्स बन रहा है तो ये चोको चिप्स वाला, ये वाला चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना। सबसे पहले ड्राई वाला हम लोग मिक्स कर लेंगे, ड्राई सारी चीज़ों को। तो आटा मैं ऑलरेडी निकाल के रख चुकी हूँ। तो इसमें हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, जो भी ड्राई चीज़ें हैं हमारे पास वो हम ऐड कर लेंगे। बेकिंग पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ 3/4 टीस्पून, सॉरी टेबल स्पून तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। बिल्कुल टीस्पून से आप मेजर कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से इस तरह से। ज़्यादा ओवर ऊपर तक नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सूजी मैंने 1 टेबलस्पून लिया ही था तो मैं उसको एज इट इज़ ऐड कर दूंगी। और इसी के साथ ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, सॉरी, ठीक है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। जो भी ज्वाइन करते हैं प्लीज़ चैट में हाई लिखिए, मुझे पता चल जाएगा कि उन्होंने ज्वाइन किया है। और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ ये भी मुझे चैट में लिख के बताइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ डिफरेंट सिटीज़ से ये वीडियोस देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा मैंने ड्राई चीज़ इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स करके एक साइड में रख लूँगी। आप चाहे तो इसे छान भी सकते हो, छानने से और अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पर ठीक है कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चाहते हैं कि अगर इसको शेयर भी करना चाहते हैं तो आप इस शेयर पे क्लिक करके इस वक्त आप शेयर भी कर सकते हैं, तो आप कोई भी इस वक्त समय देख पाएगा जिसको भी बनाना है, जो भी बनाना चाहता है, जो सीखना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, मैं इसको साइड में रख लूँगी। ये हमारा ड्राई वाला काम हो चुका है। अब हम बटर को मिक्स करेंगे, ठीक है। तो बटर इसमें चाहिए 200 ग्राम, पूरा 1 कप। तो बटर मैंने मेजर करके नहीं रखा है ताकि मैं कर लेती हूँ फटाफट से। ये वाला तो होता है पूरा 100 ग्राम का, एज इट इज़ मैं यूज़ कर लूँगी। ठीक है, एग्जैक्ट 100 ग्राम्स। तो बटर हमको जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए, बिल्कुल एकदम फ्रिज से निकला होना चाहिए, अदरवाइज वो ना मेल्ट नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना किस तरह से ये बटर है, आराम से प्रेस हो रहा है। दिखा देती क्लोज की, आराम से इजीली प्रेस हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने
2 से 3 घंटे पहले निकाल के रखा था। यहाँ पे टेम्परेचर अभी थोड़ा ठीक ही है, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता है। समर में तो आधे घंटे में ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। इसमें बटर जो यूज़ करेंगे अनसॉल्टेड ही यूज़ करेंगे, सॉल्टेड नहीं करेंगे। सॉल्टेड अगर लेते हैं तो फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। तो इसको मैं मेजर कर लेती हूँ। सॉरी ठीक है। तो और 100 ग्राम हमको चाहिए। ये मैं पहले से मेजर करना भूल गई। 66 89। ठीक है, वेइंग स्केल से हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा नहीं होता है वेइंग स्केल से, ये फ़ायदा है आपका। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हो गया। तो 200 ग्राम बटर मैंने ले लिया है। ठीक है, इसको अभी हम लोग मिक्स करेंगे। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक है ना लाइट नहीं हो जाए। अभी मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, सारी शुगर मेल्ट होने तक। और ये जो बटर है ना अपना कलर चेंज कर लेगा, बिल्कुल लाइट कलर में आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए बेटर है इसमें थोड़ा सा कैस्टर शुगर अगर हम यूज़ करते हैं, कैस्टर शुगर हुआ या फिर पाउडर शुगर हुआ, तो जल्दी से मिक्स हो जाता है। इसलिए मैं ये देसी खांड यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि इजीली मिक्स हो जाते हैं। जबकि वाइट शुगर अगर हम डालेंगे डायरेक्टली तो वो काफ़ी टाइम लेगा मिक्स करने के लिए। इसके लिए ना स्पैचुला से बेटर हम लोग हैंड बीटर यूज़ करेंगे। ये वाला, इससे काफ़ी जल्दी हो जाएगा। स्क्रीन पे डबल टैप करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाए। मैं नॉर्मली हैंड मिक्सर से, नॉट हैंड मिक्सर, स्टैंड मिक्सर से मिक्स करती हूँ। कुछ नहीं करना पड़ता, बस बटर डाल दो, शुगर डाल दो, वो अपने आप सारा काम कर लेता है। हाथ से तो मैं काफ़ी कम ही करती हूँ, बस वीडियो के लिए ही करती हूँ, हाथ से दिखाने के लिए, बिकॉज सबके पास स्टैंड मिक्सर नहीं होता है ना, इसलिए। अब देख रहे हो इसका कलर, देखो चेंज हो रहा है, लाइट हो रहा है इसका कलर, है ना। पास से दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये और लाइट होगा और जितनी भी जो शुगर है ना वो सारी मिक्स हो जाएगी इसमें। ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है कुकीज़ बनाने के लिए। जितना बटर को आप लाइट और फ्लफी करोगे ना, कुकीज़ का टेक्सचर उतना ही अच्छा होगा।
थोड़ी सी मेहनत है तो स्टार्टिंग में करनी पड़ती है। अभी इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एक्सट्रैक्ट। तो ये वाला वनीला एक्सट्रैक्ट मैं ऐड करती हूँ उसमें, नेचुरल बर्बन वनीला। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल वाला वनीला एक्सट्रैक्ट एसेंस यूज़ करती थी, उसका स्मेल तो बहुत अच्छी होती थी, फ्लेवर सो ही होता था। और जब से मैंने ये यूज़ किया है, मैं वो नॉर्मल वाले को देखती भी नहीं हूँ। अपने सारे केक रेसिपीज़ में मैं यही यूज़ करती हूँ, वनीला का नेचुरल बर्बन। बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका। बीच बीच में ना इसको स्क्रैप ऑफ करना है हमको, ताकि बीच में आ जाए सारा और अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इस तरह से करती हूँ ताकि आपको भी दिख जाए। इसका कलर लाइट होते जा रहा है। अगर आटे की कुकीज़ में आप जैगरी पाउडर भी अगर ऐड करते हो ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे कुकीज़ में भी मैं बनाती हूँ, स्पेशली जब रागी, ज्वार, इन सब से जब कुकीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं जैगरी पाउडर यूज़ करती हूँ मिलेट्स कुकीज़ में। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। देखिए कितना लाइट हो गया ये, लाइट फ्लफी और थोड़ा फ्रॉथ इसमें आ गया है ना। इसको थोड़ा सा और कर लूँगी मैं, बिकॉज थोड़े थोड़े ना ग्रैन्यूल्स फील हो रहे हैं मुझे मिक्स करते वक्त। थोड़ा मेहनत वाला काम है, बट जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आता है इससे। देख रहे हैं कितना लाइट हो गया, ये काफ़ी लाइट हो गया, एकदम वाइट कलर में आ गया पूरा बटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिक्सिंग। इसको देखिए देखिए कितना अच्छा हो गया। पास से दिखा देती हूँ आपको, है ना, बिल्कुल एकदम लाइट। ऐसा कलर भी बहुत अच्छा सा हो गया, बिल्कुल वाइट कलर में आ गया ये। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे जो भी हमने पहले मिक्स करके रखे थे।
ठीक है, अब इसको हम है ना हैंड बीटर से नहीं मिक्स करेंगे, इसी तरह से स्पैचुला से मिक्स करेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल धीरे धीरे मिक्स करेंगे। पहले काफ़ी ड्राई लगेगा, पर धीरे धीरे देखेंगे कि ये मिक्स हो रहा है अच्छे से। चाहो तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, जल्दी से मिक्स हो जाएगा। स्पैचुला से थोड़ा टाइम लगता है। देखो मिक्स हो रहा है, पूरी तरह से क्रम्बली टेक्सचर आने तक हमको इसको मिक्स करना है। अभी इसमें हमको दूध ऐड नहीं करना, मिल्क हम बाद में ऐड करेंगे, अगर लगेगा तो, ज़रूरत होगी तो ही। अदरवाइज़ अगर अच्छे से बाइंड हो रहा है तो मिल्क ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। देखो मैं आपको हाथ से करके दिखाती हूँ। अब ये बाइंड हो रहा है वैसे, ठीक है, इस तरह से बहुत इजीली बाइंड हो रहा है। जो भी नीचे नीचे से ड्राई पार्ट जो भी रहा इसमें, वो हम सारा निकाल के मिक्स करेंगे इसमें। देखिए ये भी इसका क्रम्बली टेक्सचर हो गया बिल्कुल। दिखा देती मैं आपको क्लोजअप। ये देखिए, ठीक है, बटर पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है सब में। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करूँगी, बिल्कुल 1 और 2 टीस्पून जैसा, ज़्यादा नहीं एक साथ, क्योंकि हमको इसका ना स्मूथ डो नहीं बनाना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कुकीज़ का जो डो होता है एकदम स्मूथ नहीं बनता है, थोड़ा क्रम्बली सा रहता है, उससे टेक्सचर अच्छा आता है बेक होने के बाद। इसको मैं स्क्रैप कर लेती हूँ, स्पैचुला में जो भी चिपका हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क भी हमको रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, ना ठंडा ना गर्म। ये मिल्क है, इसको मैं 2 टीस्पून जैसा मैं ऐड कर लूँ। इसको ऐसे कट करते जाएंगे ना, तो बीच बीच में सारा ये मिल्क चला जाएगा और इजीली बाइंड होगा। देख रहे हो? अगर लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा जो ड्राई फ्लावर है जैसे आटा है थोड़ा मिक्स कर सकते हो, ठीक है। और दूध भी धीरे धीरे डालेंगे ताकि एकदम से गीला ना हो। देखिए ये भी अच्छे से डो बन रहा है इसका।
देख रहे हो? अगर मैं इसको हाथ से करूँ, मैं हाथ से करके दिखाती हूँ, तो इजीली ये डो बन रहा है। देखो, बिल्कुल सॉफ्ट है ना। तो बस हमको ऐसे ही रखना है और ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है। अब फाइनली इसमें हम ऐड करेंगे चोको चिप्स। तो चोको चिप्स मैं ले रही हूँ 1/2 कप। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। मैं 1/2 कप डाल रही हूँ, थोड़ा सा रख रही हूँ ऊपर से लगाने के लिए। ठीक है, 1/2 कप मैंने लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से कट करते जाएंगे डो को, तो अंदर अंदर चला जाएगा पूरा चोको चिप्स, एक जैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस तरह से कुकी डो बना के ना, वैसे तो हमको कम से कम 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट करना चाहिए, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि लाइव सेशन है। अदरवाइज मैं इसको 30 मिनट्स के लिए कम से कम रेफ्रिजरेट करती हूँ, और 1 से 2 दिन ना ये अच्छे से रह भी जाता है। कुकी डो ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको जब बनाना हो बस इसको निकालिए और रोल करके कुकी बेक कर लीजिए। जब भी आपको फ्रेश कुकीज़ खाने का मन हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। ठीक है, अभी मैं इसको रोल करके दिखा देती हूँ आपको कैसे करेंगे हम इसको, कट कैसे करेंगे कुकीज़ को। चलिए, उससे पहले मैं ओटीजी को प्रीहीट कर लेती हूँ। तो सेम कुकीज़ प्रीहीट कुकीज़ बेक करने के लिए हमको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 160 टू 170। मैं 170 पे रखती हूँ, 170 में मैं प्रीहीट करने के लिए रख रही हूँ। ठीक है, 15 टू 20 मिनट्स के लिए। अब इसको रोल करने के लिए हमको चाहिए इसके नीचे मैं कपड़ा रखती हूँ ताकि स्लिप ना हो, स्टील का है इसलिए। ठीक है, तो इसमें हम इसको रोल करेंगे। नीचे इसमें बटर पेपर लगा सकते हैं ताकि स्टिक ना हो। तो बटर पेपर के लिए ऊपर से भी अब हाफ क्वांटिटी में लेके ना इसको रोल कर रही हूँ। इसमें कोई हमको ड्राई फ्लावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हाथ से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देन रोल।
नीचे वाला बटर पेपर हटा देती हूँ, स्लिप हो रहा है ये स्टील के उसमें। ठीक है, इसको हमको बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है, कुकीज़ का जैसे थिकनेस होता है उसी तरह से रखना है। मैं आपको रोल करके दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा थिन नहीं करेंगे, ज़्यादा थिन करेंगे ना तो एकदम से जल भी जाएंगे, इसलिए जो हमारा नॉर्मल साइज़ होता है कुकीज़ का उतना ही रखना है। ठीक है, अभी जैसे ऊपर से सारे चॉकलेट चिप्स सारे अंदर चले गए तो हम थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे ताकि दिखाई दे, इससे अच्छा लगता है, थोड़ा सा लुक अच्छा आता है कुकीज़ का। ठीक है, मैं इसको ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए, अदरवाइज़ क्या होगा ना, हम ज़्यादा स्प्रेड करेंगे थिन हो जाएंगे साइड साइड से। हमको इवनली चाहिए, सारी हर साइड से एक जैसी थिकनेस चाहिए, इसलिए आप इस तरह से इसको कर। तो अभी मैं इसको कट करने के लिए इस तरह के कटर यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई भी कटोरी का साइज़ आप ले सकते हो, ठीक है, उससे भी कट कर सकते हो। ये 2 शेप्स में मैं ले रही हूँ इस बार, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कट होते हैं ये। जब मेरे पास कटर नहीं था तो मैं इसको क्या करती थी ना, डो को मैं प्लास्टिक रैप में रोल करके कवर कर लेती थी एंड देन उसके स्लाइस करती थी नाइफ से, तो वो भी एक तरीका अच्छा है। थिन रैप में रोल करके मैं वैसे ही प्लास्टिक थिन रैप में रोल करके फ्रिज में स्टोर करती थी 1 से 2 दिन तक। जैसे हमको चाहिए होता है तो मैं निकाल के बस उसको बेक कर लेती थी। ओके, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको कितनी थिकनेस है इसकी। सॉरी, डो थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। अगर इसी की जगह हम इसको हल्का 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर लेना तो डो को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। देखिए मैं दिखाती हूँ, ठीक है, इसकी थिकनेस बेक होके ये हल्का सा फूलेंगे और हल्का सा बड़ी साइज में भी हो जाएंगे। तो ये साइज में मैंने लिया है। बेकिंग ट्रे मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ। धीमे ही हटाओ तो सारा, धीमे ही, ले लो यहाँ से, इसको फ्रिज में रख लो। तो बेकिंग ट्रे मैंने रेडी किया हुआ है, इसमें बटर पेपर लगा लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से मैं बटर पेपर पे सेट कर दूंगी। कैमरा थोड़ा नीचे करो तो इसके तरफ।
ठीक है, ओके। थोड़ा सा स्पेस हम रखेंगे, ये पहले फूलते हैं फिर वापस नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। अगर पास पास रखेंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, इसलिए ट्राई कीजिए। एक ट्रे में 6 6 6 18, इससे ज़्यादा नहीं रखना है हमें, नॉट 6 5 5 15 ही रखेंगे एक ट्रे में हम लोग, ठीक है, ताकि इजीली ये बेक हो जाए, उसको स्पेस मिले हर जगह से, हर साइड से। आप चाहो तो इसको रोल करके छोटे छोटे बॉल्स बना के वैसे भी कर सकते हैं, प्रेस करके भी बना सकते हैं, बट उसमें क्या हो ना, सिमिलर साइज नहीं बनते हैं। कटर से बिल्कुल एक जैसे साइज बनते हैं तो देखने में अच्छे लगते हैं। इसको फिर से रोल कर लेंगे। प्लीज़ वीडियो को डबल टैप करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू कुकीज़ ओटीजी आप पूछ सकते हो अभी लाइव चैट में, ठीक है। थोड़े थोड़े लगाना है, ज़्यादा नहीं। इजीली कट होके निकल भी जाएंगे, स्टिक नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरह से सेट करते जाएंगे। अभी मैं आपको एक ट्रे बेक करके दिखाऊंगी, अदरवाइज इस इतने मेजरमेंट से 30 कुकीज़ इजीली बन जाते हैं, तो मुझे 2 बार बेक करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो डबल ट्रे रखनी पड़ेगी, बट उसके लिए फिर टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो इसलिए मैं अभी सिंगल ट्रे बेक करके दिखाऊंगी आपको, और जो गैप होगा उसमें मैं बीच में डबल ट्रे भी बेक कर लूँगी, दूसरी वाली। इसकी थिकनेस आप देख रहे हो, ज़्यादा थिन नहीं है, इस तरह से हमको रखना है ये, है ना। अभी नेक्स्ट वाला मैं थोड़ा फ्लावर शेप में काटती हूँ। इस सेम प्रोसेस से अगर आपको चॉकलेट चिप्स अगर नहीं पसंद है तो इसमें ना नट्स भी ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है अगर नट्स पसंद है तो। सेम
सेम रेसिपी से, ठीक है। तो अभी मैं ये फ्लावर शेप में कट कर रही हूँ, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं है, तो कट इजीली हो भी जाएगा ये और सुंदर भी लगेगा। जैसे आप कुकी डो को स्टोर करते हैं 1 से 2 दिन तक रेफ्रिजरेटर में, तो थिन रैप में उसको पैक करके रैप कीजिएगा। इस पे हवा नहीं लगनी चाहिए, किसी भी ऐसे खुले बोल में या फिर डब्बे में इसको बॉक्स में पैक नहीं करना है, क्योंकि इसको हवा नहीं लगनी है। हवा लगेगी तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ठीक है ना, फिर कुकी बन नहीं पाएगी। जब आप इसको रोल करेंगे ना तो बन नहीं पाएगी कुकीज़। तो इसलिए ट्राई कीजिए, इसको थिन रैप में पैक करके रखना है। और जब आपको बनाना हो तो 10 to 15 मिनट्स पहले इसको निकाल के बाहर कर लीजिए फ्रिज से। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने प्री हीट कर लिया है ओटीजी को 170 डिग्री टेम्परेचर पे। 15 मिनट के लिए हमको एटलीस्ट प्री हीट करना है, कम से कम। ज़्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमको जो ओवन चाहिए ना बिल्कुल गर्म चाहिए। अब बाकी का जो बचा है इसको मैं नेक्स्ट ट्रे में करूँगी। ओके, चलिए ये मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसमें कुछ कुछ अगर मिसिंग है कुकीज, ये चॉकलेट चिप्स तो आप लगा सकते हो, अच्छा लगेगा। बच्चों को चॉकलेट चिप्स बहुत पसंद आती है। मेरी सबसे ज़्यादा यही वाली कुकीज़ सेल होती है, चॉकलेट चिप्स वाली। नट्स काफ़ी बच्चे प्रेफर नहीं करते, इवन खाते नहीं है नट्स। मेरे बच्चे भी नट्स नहीं खाते, वो उसको चॉकलेट चिप्स ही पसंद है। ठीक है, अभी इस तरह से लगा दिया है मैंने, और अब मैं इसको बेक कर लूँगी। टेम्परेचर 160, 1 मिनट। टेम्परेचर 160 से 170 पे ही सेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा ना, कुकी एकदम से बहुत जल्दी कुक होके बर्न हो जाएगी। 160 से 170 पे स्लो कुकिंग होगी, स्लो बेकिंग होगी कुकीज़ में, तो एकदम से बर्न नहीं होगी। बाकी के मैं बना लेती हूँ। वैसे तो कुकीज़ बेक होने के लिए मेरे ओटीजी में 20 to 25 एटलीस्ट लगता है मिनट्स, ठीक है। बट किसी का अगर छोटा ओटीजी होगा तो उसमें जल्दी भी बेक हो जाएगा। और आपको वॉच रखना है कि कुकीज़ जैसे जब एजेस उसके ब्राउन हो जाए तभी आप देखते रहिए, अदरवाइज़ क्या होगा ना, कुकीज़ एकदम से ब्राउन हो जाएगी और जल जाएगी। लास्ट मिनट में ऐसा ही होता है, इसलिए आपको वॉच रखना है। फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट्स के बाद आप वॉच रखिए कि एकदम से जलनी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में हमको लगता है कि वो नहीं बेक हो रहा है, बट एकदम से वो ब्राउन हो जाता है।
पर टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए आपको उसको देखते रहना है। अभी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए स्क्रीन पे डबल टैप करके। लाइक शेयर करने का कुछ नहीं जाता है, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा व्यूज़ मिल जाता है। बट अगर आप एक लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मैं कर रही हूँ। सॉरी, टाइम तो मैंने सेट ही नहीं किया था, ओटीजी बंद हो गया, बट कोई नहीं। स्टार्टिंग में कुकीज़ थोड़ी सी फूलेगी, उसके बाद में वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ओके, तो इसको मुझे ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स लगेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? तो मैं बताऊँगी कि कैसे करना है इसके बाद, ठीक है? ये बेक हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।